गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पढ़ रहे थे कि मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी में ही हम आगे आज स्टडी करेंगे। यहाँ पर है, देखो क्या देख रहे हो आप। कहते हैं वाई डिड द आइस मेल्ट व्हेन इट वाज हीटेड। अगर हम आइस को, बर्फ़ को हीट करें तो वो मेल्ट क्यों हो जाती है, ये हमें पढ़ना है। व्हेन द आइस वाज हीटेड, जब आइस जो है वो हीटअप होती है, द कनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज। जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनकी कनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब कि वो फास्टली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। कोजिंग डेम टू वाइब्रेट फास्टर, तो वो फास्ट वाइब्रेट करते हैं, इसीलिए वो मेल्ट हो जाते हैं। द कनेटिक एनर्जी, वाई डिड द आइस मेल्ट व्हेन इट वाज हीटेड। कहते हैं कि वही उन्होंने पूछा है कि जो आइस मेल्ट हो रही है वो हीट क्यों हो रही है। पहले तो उन्होंने बोला कि कनेटिक एनर्जी हाई हो जाती है, उसकी वजह से वो वाइब्रेट फास्ट करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, अब ये पढ़ेंगे हम। द कनेटिक एनर्जी ओवरकेम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिससे वो जुड़े होते हैं, उसको कम करने लगती है, उसको तोड़ने लगती है। दिस causes द पार्टिकल टू लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड मूव फ्रीली। इससे क्या होता है कि जो पार्टिकल की फिक्स पोजीशन होती है, मतलब कि जहाँ पर वो पहले होता है वहाँ से वो मूव करना शुरू हो जाता है और फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देता है। कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड टू अ लिक्विड। अब सॉलिड को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, हमने अभी पढ़ा कि जब हम आइस को हीट करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, तो मेल्ट करके क्या बनेगा, वो लिक्विड ही बनेगा। तो आइस क्या है, हमारे पास सॉलिड है, और लिक्विड वाटर क्या है, हमारे पास लिक्विड है। A stage is reached when the solid melts and is converted into its liquid state. Ice melts into water. कहते हैं कि एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड मेल्ट हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में। जैसे आइस वाटर में, आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। जब सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूज़न। सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को फ्यूज़न बोलते हैं। वो टेम्परेचर जिस पर जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर एट विच, जिस पर द सॉलिड चेंजेस इट्स स्टेट टू लिक्विड, इसमें सॉलिड अपने स्टेट को लिक्विड में चेंज करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसके ऊपर ही, इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट हैपेंड व्हेन हीट वाज कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द आइस दैट हैड बीन कन्वर्टेड टू वाटर। कहते हैं अब क्या होगा कि अगर हम कॉन्टीन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं हीट को, मतलब कि हीट दे रहे हैं आइस को जो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो जो कनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स, वाटर के पार्टिकल्स की, वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, वो और ज़्यादा फास्ट मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो क्या होगा, जो कनेटिक एनर्जी होगी कम्प्लीटली ओवरकेम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब ओवरकेम मतलब कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देगी। ठीक है, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देगी, और पार्टिकल्स जो है वो अपनी जगह से क्या होगा, फिर पार्टिकल्स एक दूसरे से फ्री हो जाएंगे और रैंडमली मूव करने स्टार्ट कर देंगे, मतलब कि दूर दूर जाके मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जैसे गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं। अब हुआ क्या, लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसे स्टेज जब लिक्विड जो है बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वाटर जो है वो वाटर वेपर बन जाता है। इस प्रोसेस को, जब लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता था तो वो फ्यूज़न होती थी, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो वो वेपराइजेशन होती है। अब देखो यहाँ पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है,
तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉयल करता है और गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करता है और वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है या फिर 373 केल्विन होता है। अब इसे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि आइस है, ठीक है, आइस मेल्ट करती है और वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वाटर बॉयल करता है और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्लियर। मेल्टिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। किसके केस में? आइस के केस में या वाटर के केस में, अदरवाइज हर एक मटेरियल के लिए सेम नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लेटेंट हीट। अब ये लेटेंट हीट क्या है? ठीक है, इसके बारे में अब हम स्टडी करेंगे। देखो, काइनेटिक एनर्जी एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कहते हैं सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, लिक्विड में वो थोड़े थोड़े दूर होते हैं, मतलब कि उसमें स्पेस ज़्यादा होती है। सॉलिड के स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, मतलब कि एक दूसरे से सटे होते हैं, बिटवीन देम एंड लो काइनेटिक एनर्जी। तो वो जब एक दूसरे से पार्टिकल चिपके हुए हैं तो वो मूव भी नहीं करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और काइनेटिक एनर्जी उनकी लो होती है। लेकिन लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? देखो, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं, आइस को हीट करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे वो मेल्ट होनी स्टार्ट होगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सॉलिड भी है, बीच में आइस भी दिख रही है आपको, ये देखो, ये आइस का पीस दिख रहा है बीच में, और साथ में ये वाला सारा वाटर है आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा आपके पास वाटर है। अब देखो हो क्या रहा है कि इस स्टेज पर क्या है, सॉलिड भी है हमारे पास बीकर में और लिक्विड भी है, तो दोनों एक साथ हैं। अब और ज़्यादा हीट करना स्टार्ट किया तो हमारे पास सॉलिड ख़त्म होता चला गया और लिक्विड में सारी जो हमारी आइस है वो कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई। बच्चों यहाँ पर सारी आइस जो है वो लिक्विड में मेल्ट हो गई है। ठीक है, अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऐसी हीट एनर्जी जो हमें चाहिए होती है मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। और जैसे ये देखो, पहले सॉलिड था, ठीक है, जब हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट रीच हुआ तो वहाँ पर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो वहाँ पर जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है कि अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया हमारा सॉलिड, तो अब हम लिक्विड को मतलब कि वाटर को हीट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो वाटर को जब हम हीट करते रहेंगे तो वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, जब हीट हो रहा है तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, तो जब लिक्विड हमारा वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम हमें जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ पर देखो, पहले सॉलिड था, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट आ गया, फिर सॉलिड से लिक्विड होना स्टार्ट हो गया, फिर वो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, फिर लिक्विड्स रहा, ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया हमारा, सॉरी यहाँ पर जहाँ मेल्टिंग पॉइंट लिखा है यहाँ बॉइलिंग पॉइंट आएगा।
ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आ गया, जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो। अब बच्चे एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, जो किचन में यूज़ करते हैं, वो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बच्चे हम देखते हैं कि गैस को लिक्विफाई कैसे किया जा सकता है, ठीक है। हम मतलब कि हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्यों बोलते हैं? ये गैस है, लेकिन उसको लिक्विफाई हम क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि गैस को हम कंप्रेस करते हैं और लिक्विड बनाते हैं, जिसको हम सिलेंडर में स्टोर करते हैं, जो हमारे किचन में प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। अब अगर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या होगा? देखो, फर्स्ट केस में क्या है, पार्टिकल्स दूर दूर है, ठीक है, ऊपर एक प्रेशर डालने के लिए कोई चीज़ हमने रखी हुई है। दूसरे केस में हमने प्रेशर अप्लाई कर दिया, तो जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स जो वो पास आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कंप्रेस करने का क्या मतलब है? कि प्रेशर को इंक्रीज करना। जब प्रेशर अप्लाई करेंगे हम किसी गैस पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है वो वेसल का, वो जिसमें गैस है, वो कम हो जाएगा। यहाँ देखो, फर्स्ट केस में जो ये वाला केस है, यहाँ पर वॉल्यूम इसका ज़्यादा है, इतना वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पर इसका वॉल्यूम कम हो गया, तो हमें पता है कि गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है लेकिन लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है। तो जितना वॉल्यूम कम होगा उतने पार्टिकल्स क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर पार्टिकल्स क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, ठीक है। If we increase the pressure further at constant temperature, the gas particles come very close to each other। कहते हैं कि अगर हम और प्रेशर डालेंगे तो गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे और इस स्टेज पर गैस जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है स्टेट चेंज में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, दैट कैन चेंज स्टेट्स अंडर प्रेशर, जो प्रेशर डालने पर अपनी स्टेट को चेंज कर लेती है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कूल्ड अंडर वेरी हाई प्रेशर, कहते हैं कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत हाई प्रेशर के अंदर कूल करते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। बाकी गैसेस तो प्रेशर डालने पर लिक्विड में कन्वर्ट होती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा अगर हाई प्रेशर हम डालेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। और सॉलिडिफाइड मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। अब बच्चे, जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। या सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो या गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट विदाउट कन्वर्टिंग इनटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब कि यहाँ ऐसा नहीं होता कि पहले सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ फिर गैस में कन्वर्ट हुआ, डायरेक्ट सॉलिड गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसको ही हम बोलते हैं सब्लिमेशन। इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने? चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। अगर हम टेम्परेचर चेंज करें या प्रेशर चेंज करें तो मैटर की स्टेट में चेंज आता है। अब देखो, सॉलिड से गैस में अगर जाना हो तो कौन सी प्रोसेस होती है? सब्लिमेशन, ठीक है। गैस से अगर सॉलिड में आना हो तो डिपोजिशन, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना तो फ्यूजन, लिक्विड से गैस में जाना तो वेपराइजेशन, गैस से लिक्विड में जाना तो कंडेंसेशन।
कंडेंसेशन मतलब होता है कूल करना। लिक्विड से सॉलिड में जाना है तो सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड करना किसी चीज़ को। अब सॉलिड से गैस में जाने के लिए मतलब एक्सट्रैक्शन में जाने के लिए हमें हीट को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रेशर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सॉलिड जो है वो गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हमें गैस से सॉलिड वाली डायरेक्शन में जाना है, मतलब इस डायरेक्शन में जाना है, तो क्या होगा, हमारे पास हमें टेम्परेचर को डिक्रीज़ करना पड़ेगा और प्रेशर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तभी गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो सकती है। थैंक यू बच्चों।